दोस्तों वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। आज हम लोग फिर से फटाफट जीके सीरीज का पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं। जो जो सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन का एक कलेक्शन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। चोल वंश की राजधानी तंजावुर। चोल वंश की राजधानी तंजावुर। चोल वंश की राजधानी तंजावुर। इस वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया। चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया। चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया। चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर क्या किया? आक्रमण किया। चोल वंश चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम शासनकाल में हुआ। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। चोल वंश के संस्थापक विजयालय है। चोल वंश की राजधानी तंजावुर है। चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। राजेंद्र प्रथम ने गैंगोड चोल की उपाधि धारण किया। राजेंद्र प्रथम ने गैंगोड चोल की उपाधि धारण किया। राजेंद्र प्रथम ने गैंगोड चोल की उपाधि धारण किया। स्थानीय सुशासन चोल वंश की प्रमुख विशेषता थी। स्थानीय सुशासन चोल वंश की प्रमुख विशेषता थी। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध चोल वंश है। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध चोल वंश है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग से दांत से कूटेगा। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थे। इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय और अमोघ वर्ष थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कृष्ण कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कनौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने किया था। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने किया था। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने किया था। खड़ा है कि पाल वंश के संस्थापक गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। पाल वंश की राजधानी मुंगेर बिहार। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। पाल वंश के संस्थापक इसकी राजधानी मुंगेर बिहार। प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था। प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। पाल वंश के शासक देवपाल ने ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। पाल वंश के पाल वंश के शासक देवपाल ने ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। कह रहा है कि देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है, जो लक्ष्मण के दरबार में रहते थे। लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। कह रहा है लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज थे। प्रसिद्ध राजतरंगी की रचना कल्हण के द्वारा की गई। गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे अल्पतगीन। मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। मोहम्मद गजनी सुल्तान के उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। मोहम्मद गजनी के दरबार में अलबुर्नी, फिरदौसी, फारूकी एवं उतबी रहते थे। मोहम्मद गजनी के दरबार में अलबुर्नी, फिरदौसी, फारूकी एवं उतबी रहते थे। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। गजनी ने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में, अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया। इसने 1025 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। गजनी ने 1025 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण
किया था 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण किया था 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर किया था। मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण 1175 में, दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात पर किया था। इस समय यहाँ का शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय था। गुजरात पाटन का शासक कौन था? भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय था। तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पृथ्वीराज चौहान जीते थे तराइन के प्रथम युद्ध में 1191। द्वितीय युद्ध तराइन का 1192 गौरी और पृथ्वीराज चौहान में गौरी विजय हुए। द्वितीय में गौरी विजय, द्वितीय में गौरी विजय, ठीक है, 1192 में। इसके बाद चंदवाड़ का युद्ध 1194 गौरी और जयचंद के बीच गौरी विजय हुए। क्योंकि ये जयचंद पहले किसका साथ दिया था? गौरी का, पृथ्वीराज चौहान को हराने में, फिर इसको भी हरा दिया। अभिलेख और उसके शासक हाथी गुफा अभिलेख, ये कलिंग नरेश खारवेल। हाथी खड़ खाएगा, खारवेल खारवेल खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? खारवेल से। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। जूना कौन होता है? रुद्र। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। एहोल पुल में होल है। एहोल पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख मंद राजा कौन है? नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन। नासिक अभिलेख गौतमी बल श्री। नासिक अभिलेख गौतमी बल श्री। भित्री अभिलेख स्कंदगुप्त। भित्री अभिलेख स्कंदगुप्त। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी। गुलाम वंश की राजधानी लाहौर थी। कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने डाली। कुतुब मीनार का पूर्ण का रूप से निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश से ऐबक को लाख बख्श कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान करने वाला कहा गया। कह रहा है कि ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। बख्तियार खिजली ने ऐबक का सेनानायक था। बख्तियार खिजली ऐबक का सेनानायक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था। बख्तियार खिजली ऐबक का सेनानायक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था। बख्तियार खिजली ऐबक के सेनानायक था। इल्तुतमिश ने ऐबक का गुलाम एवं दबा था तथा ऐबक के मृत्यु के बाद के समय यह बदायूं के शासक था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था तथा ऐबक के मृत्यु के समय बदायूं का शासक था। बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था तथा ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया। इल्तुतमिश तुर्कान ने चिहलगानी नामक संगठन बनाया। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा प्रणाली शुरू की। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए गठन तुर्कान चिहलगानी का विनाश किसने किया था? बलबन ने। इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई संगठन तुर्कान चिहलगानी का विनाश किया था बलबन ने। बलबन ने राज दरबार में सीधा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की। बलबन ने विरोधियों को प्रति लौह और रक्त नीति की पालन किया। बलबन ने विरोधियों के प्रति लौह और रक्त नीति अपनाया। अब बलबन ने क्या हुआ? राज दरबार में पैबोस और किसका सीधा प्रथा की शुरुआत की और बलबन ने विरोधियों के प्रति लौह रक्त की नीति अपनाई। ठीक है। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। नसरुद्दीन मोहम्मद एकमात्र सुल्तान जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करते थे। खिजली वंश के संस्थापक जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिजली के समय इस वंश में सर्वाधिक विस्तार हुआ। जलाउद्दीन खिजली संस्थापक थे खिजली वंश के। अलाउद्दीन खिजली के समय खिजली वंश का ज्यादा विस्तार हुआ। अलाउद्दीन खिजली ने पहली बार सैन्य को नगद वेतन देने की प्रथा एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। अलाउद्दीन खिजली ने पहली बार सैन्य
को नगद वेतन देने की प्रथा और शुरू की एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत किया। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और सैनिकों को हुलिया लिखने का प्रथा की शुरुआत की। इसने मूल नियंत्रण प्रणाली की प्रथा की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण प्रणाली प्रथा की शुरुआत की। इसने मतलब अलाउद्दीन ने सीरी का किला, अलाई दरवाजा और हजार खंबा महल का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला, अलाई दरवाजा और हजार खंबा महल का निर्माण करवाया। सीरी का किला, अलाई दरवाजा और हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर 1/2 मतलब 50% था। दक्षिण भारत की विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नियुक्त किया। दक्षिण भारत की विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को क्या किया? नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुष की संगत पसंद थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी हुआ। गयासुद्दीन के उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य शिक्षक विद्वान थे एमबीटी। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य शिक्षित और विद्वान थे। मोहम्मद बिन तुगलक स्वपनशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक को एमबीटी को स्वपनशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीर एक कोई विभाग की स्थापना की। कौन किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि क्षेत्र के विकास हेतु अमीर एक कोई विभाग की स्थापना की। कहा कि इसने अपनी राजधानी दिल्ली को स्थानांतरित करके देवगिरी स्थापित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित करके देवगिरी स्थापित की तथा इसका नाम दौलताबाद रखा। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। सर एडमंड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा। सर एडमंड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जिन प्रभु सूरी को सम्मानित किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जिन प्रभु सूरी को सम्मानित किया। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोज तुगलक। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाला व्यक्ति मंजुम आदर कहा जाता था। ठीक है। विभाग और संबंधित सुल्तान। दीवाने अर्ज बलबन, दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिजली। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिजली के समय था। दीवाने अर्ज बलबन के समय, दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक के समय विभाग था। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक के समय विभाग था। फिर दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक के समय, दीवाने इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक के समय, सैयद वंश के संस्थापक खिलजी खां। इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। खिलजी खान ने क्या ना रैयत ए आला की उपाधि धारण की। उपाधि धारण की। लोधी वंश का स्थापना बहलोल लोधी। 1504 में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने किया। 1504 में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने किया। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। कौन? सिकंदर लोधी ने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने का प्रतिबंध लगा दिया। गुलरूखी शीर्षक से फारसी कविता की स्थापना की रचना की। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था देवल। देवल। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर के साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर वंश की शासक बुक्का ने एक
ने बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की, वेदमार्ग प्रतिष्ठापक को धारण की। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर आए थे। देवराज प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर आए थे। देवराज द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। देवराज द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। देवराज द्वितीय को जगबेटर की संज्ञा दी गई। देवराज द्वितीय को जगबेटर की संज्ञा दी गई। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बरबाबोस विजयनगर आया था। विजयनगर आया था। बरबाबोस विजयनगर आया था। विजयनगर आया था। अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर आया था। अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज का विजयनगर आया था। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। मुगल शासक ने बाबर ने अपनी आत्मकथा में श्री कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेव राय ने भारत में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे। तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे और उस कवि के ग्रुप को क्या अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय में अष्टदिग्गज अष्टदिग्गज अष्टदिग्गज। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तालीकोटा युद्ध जो 23 जनवरी 1565 में हुआ था। तालीकोटा युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था जो 23 जनवरी 1565 में हुआ था। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। बाबर थे। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बादशाह की गाजी की उपाधि बाबर ने धारण की। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। 5 बार आक्रमण किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। बाबर ने बादशाह और गाजी की उपाधि धारण किया था। बादशाह और गाजी दोनों का उपाधि धारण किया था इसने। खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा बाबर ने दिया था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया था। किसने? बाबर ने। ठीक है। अब कह रहा है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा था। मतलब बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना किया था बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद। ठीक है। अब देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को शुरू हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को शुरू हुआ। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। बाबर विजय हुए। ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। लोदी वंश के खत्म करके 1526 में बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर और लोदी के बीच में हुआ। बाबर विजय हुआ। ठीक है। देखिए इसका कुछ ट्रिक है। पानी पीकर खाना खाया और चंद मिनट में घाघरा गया वहां जाके सो गया। घाघरा जाकर सो गया। अब देखिए पानीपत का युद्ध 1526 में और ये खनवा का युद्ध 1527 में राणा संगा और इसके बीच बाबर के बीच, और चंदेरी का युद्ध 1528 में और 1529 में घाघरा के युद्ध के बाद बाबर क्या हो गए थे? मर गए थे 1529 तक। ठीक है, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट खानवा का युद्ध देखिए आ गया 1527। खानवा का युद्ध राणा संगा और बाबर के बीच, फिर से बाबर विजय हुए। इसके बाद चंदेरी का युद्ध ये भी आ गया 1528 में। बोले थे ना पानी पीकर खाना खाया चंद मिनट में घबरा गया वहां जाके सो गया। ये 29 जून 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच, चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था 1528 में। 29 जून 1528 को शुरू हुआ था। बाबर फिर से विजय हो गए। ठीक है। इसके बाद आता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध हुआ है आपका 6 मई 1529 को। 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ अफगानों और बाबर के बीच। बाबर फिर से विजय, अफगानों और बाबर के बीच बाबर फिर से विजय हुए। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ।
हुमायूं ने 1533 में दीन पनाह नगर की स्थापना की। हुमायूं 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना की। हुमायूं 1533 में दीन पनाह नगर की स्थापना की। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। 15 जून 1539 को शेर खां, जिसे शेरशाह सूरी भी कहा जाता है, शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ। 25 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ। शेर खां, जिसको शेरशाह भी कहा जाता है, और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ। इसमें शेर खां मतलब शेरशाह की क्या हुई, जीत हुई, विजय हुई। 17 मई 1540 में शेर खां मतलब शेरशाह और हुमायूं के बीच बिलग्राम या कनौज का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी किसका, शेरशाह यानी कि शेर खां का क्या हुआ, विजय हुआ। कनौज का युद्ध में हार के पश्चात 15 वर्ष के निर्वासित मतलब बिलग्राम या कनौज के युद्ध में हार के बाद 1540 में जो हुआ था, 15 वर्ष के निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए हुमायूं करने लगा। 15 वर्ष की निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। पुनः 1555 में इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1555 में इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं नामा की रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम ने की है। हुमायूं नामा की रचना उसकी बहन जो गुलबदन बेगम थी उसने की है। ठीक है, अब देखिए युद्ध और वर्ष। देवरा का युद्ध 1531 में, देवरा का युद्ध 1531 में, सरहिंद का युद्ध 1555 में, 1555 में देवरा का युद्ध, 1531 सरहिंद का युद्ध 1555 में, 1555 में। कह रहा है कि शेरशाह सूरी को शेरखा की उपाधि दिया था बहार खाने, बहार खाने, बहार खाने। शेरशाह सूरी को शेरखा की उपाधि दिया था बहार खाने। लोहानी शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। लोहानी शेरशाह ने कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया। शेरशाह ने किला ए कुहना नामक मस्जिद की स्थापना की। शेरशाह ने किसका, किला ए कुहना नामक मस्जिद की स्थापना की। किला ए कुहना नामक मस्जिद की स्थापना की। सम्राट अकबर का राजसभी अभिषेक 14 फरवरी 1556 में कलानौर में हुआ। सम्राट अकबर का राजाभिषेक 14 वर्ष की अवस्था में 14 फरवरी 1556 को कलानौर में हुआ। अकबर का संरक्षक बैरन खान था, और अकबर के संरक्षक बैरन खान थे। 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच पानीपत के दूसरी लड़ाई, जिसमें अकबर विजय हुए। 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें अकबर विजय हुए। 18 जून 1576 में अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजय हुए, 18 जून 1576 को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजय हुए। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह ने किया। अकबर जैन धर्म के विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। जबती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ। जबती प्रणाली का शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ। मुगल काल में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत टोडरमल ने किया। मुगल काल में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत टोडरमल ने किया। मुगल काल में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत टोडरमल ने किया। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। बीरबल था, कौन था, बीरबल था। अकबर के समय दसवंत, बसावन एवं अबदूर सम्मद प्रसिद्ध चित्रकार थे। अकबर के समय दसवंत, बसावन एवं अबदूर सम्मद प्रसिद्ध चित्रकार थे। अकबर के समय दसवंत, बसावन एवं अबदूर सम्मद प्रसिद्ध चित्रकार थे। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण बानी विलास की उपाधि दी थी। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण और बानी विलास की उपाधि दी थी। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर ने गुजरात में विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। यह नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। अकबर नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाते थे। अकबर नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। अकबर के दरबार में नवरत्न थे।
अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के शासन काल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला का निर्माण करवाया किया गया। अकबर के शासनकाल में आगरा का किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, अकबर के शासनकाल में पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला का निर्माण करवाया गया था, किया गया। कह रहा है कि अकबर ने अब्दुसम्मद को सीरी कलम एवं मोहम्मद हुसैन को कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी। अकबर ने अब्दुसम्मद को सीरी कलम एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, दास प्रथा का अंत 1562 में, दास प्रथा का अंत अकबर ने किया था 1562 में। दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किया था अकबर 1563 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किया था अकबर 1563 में। जाजिया कर की समाप्ति किया था 1564 में। जाजिया कर की समाप्ति अकबर ने 1564 ईस्वी में किया था। जाजिया कर की समाप्ति अकबर ने 1564 ईस्वी में किया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में किया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में किया था। इबादत खाना की स्थापना 1575 में। इबादत खाना 1575 में। दास प्रथा का अंत 1562। तीर्थ यात्रा 1563। दास प्रथा 62। दास प्रथा के बाद तीर्थ यात्रा किया। तीर्थ यात्रा के बाद जजिया कर समाप्त किया। जजिया कर की समाप्ति के बाद फतेहपुर सीकरी की स्थापना, इबादत खाना। पर दास प्रथा का अंत 1562। तीर्थ यात्रा 63। जजिया कर की समाप्ति 64। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571। इबादत खाना की स्थापना 1575। इबादत खाना के बाद मजहर की घोषणा 1579 मजहर की घोषणा, मजहर 1579 दीन इलाही भिविया है 1582। दीन इलाही भिविया है 1582 दीन इलाही 1582। इलाही संबत की शुरुआत 1583। इलाही संबत की शुरुआत 1583। वैष्णव धर्म, वैष्णव संतों के स्थापित मत, श्री संप्रदाय रामानुज विशिष्ट द्वैतावाद, श्री संप्रदाय के संस्थापक रामानुज विशिष्ट द्वैतावाद। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतावाद, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतावाद। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतावाद, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतावाद। सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य द्वैतावाद, सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य द्वैतावाद। प्राचीन मंदिर और एवं उनके निर्माता, देखिए मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने किया था। कोणार्क सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने किया था। कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय, कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। महाबलीपुरम का तट मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय, कांची का कैलाश मंदिर और मामल्लपुरम का तट मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय, एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम, एलोरा के कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम। पुरी का जगन्नाथ मंदिर चोल शासक गंगदेव, पुरी का जगन्नाथ मंदिर को चोल शासक गंगदेव। ओडिशा का लिंगराज मंदिर ययाति केसरी, ओडिशा का लिंगराज मंदिर ययाति केसरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।